तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बात किया था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। ठीक है। तो मान लो कि आपका किसी वजह से कोई कार्बोकैटायन इस तरीके का है। मान लो किसी वजह से आपका जो कार्बोकैटायन है वह इस तरीके का है। यहाँ पे आपका है OH, यहाँ पे है आपका OH। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका OH है और मान लो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे है। ठीक है। तो ये जो कार्बोकैटायन है, क्या ये कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा क्या? हाँ, ये कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास पॉसिबिलिटी है कि यह अभी इससे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अभी ये अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल स्टेट में ले जा सकता है अपने आप को। तो अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो अगर मान लो आपका क्या होता है कि अगर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं कि हम यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दें। हाइड्रोक्साइड ग्रुप आपका शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वह काफी ज्यादा स्टेबल है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाई है। तो ये ट्रांसफर होगा नहीं। अब क्या पॉसिबिलिटी बचती है? पॉसिबिलिटी आपकी ये बचती है कि अगर ये क्या कर लेता है, रिंग रिंग एक्सपेंशन कर लेता है। अगर ये आपने को ये यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड ट्रांसफर होकर के यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ से यहाँ पे अगर चला जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ पे अगर चला जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ से जाके लिंक हो जाता है। तो आपका देखो अभी प्रेजेंट टाइम में 6 मेंबर की एक रिंग थी, बाद में एक कितने मेंबर की रिंग हो जाएगी? 7 मेंबर की रिंग हो जाएगी। आप नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला जाएगा, तो 7 और 1 के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। आप एक 7 मेंबर की रिंग बनाओ, आपका 7 मेंबर का रिंग इस तरीके का बनेगा। मान लो आपका A1 पोजीशन है, A7 पोजीशन है, तो A2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा। 1 और 7 के बीच में बन बन रहा था, इसलिए 1 और 7 को मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया। अब जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? 2 पोजीशन पे। 2 पोजीशन पे आपका कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है। और यहाँ पे 2 पोजीशन से ही आपका जुड़ा था OH। क्या जुड़ा था? OH। तो ये जो OH है, ये आपका OH, ये जो OH है, OH में जो ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करके इसको स्टेबलाइज करेगा। यानी यहाँ पे ये प्लस OH जो है वो प्लस M इफेक्ट लगा करके इसको स्टेबलाइज करेगा। और रियली में एक किस टाइप का कार्बोकेटायन है? तो ये आपका बना है, देखो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल में एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है। यानी ये आपका सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन है। कैसा है? सबस्टिट्यूटेड। और सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन आपका क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये है, ये रीअरेंजमेंट के बाद में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो यही आएगा। ठीक है। यही कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा। ठीक है। यही आएगा आपका। तो ठीक है। अब क्या है? ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई कार्बोकेटायन इस तरीके का है, इस तरीके का कार्बोकेटायन आपका है, इस तरीके का कार्बोकेटायन आपके पास है, इस तरीके का। अब देखो, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? तो जी बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन में चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है अगर यहाँ पे, तो क्या कन्फिग्रेशन आने वाला है आपका? यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चला जाएगा। ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि क्या है? पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है। क्या अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या
इसके बाद में भी क्या यह ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो सकता है क्या? तो यहाँ पे आंसर होगा जी, बिल्कुल। ए वाला यहाँ पे अब होगा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन के द्वारा यहाँ पे ए वाला जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ पे अगर ट्रांसफर हो जाता है, तो ये अभी 5 मेंबर की रिंग थी, अभी 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। मान लो ये 1 है, पोजिशन ए 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है। ठीक है, तो 1 और 6 के बीच में क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। तो मान लो 1 है, ए 6 है, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। और 1 पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ था? एक CH3 जुड़ा था। ये मान लो यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ था। और आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो किस पोजीशन पे बनेगा? तो 2 पोजीशन पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, फिर से ये चेंज होकर के कहाँ पे चला जाएगा? A1, 2 हाइड्राइड फिर से शिफ्ट होगा, और ये शिफ्ट होकर के यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। अब मान लो किसी वजह से आपका कोई कार्बोकेटायन इस तरीके का है। मान लो आपका जो कार्बोकेटायन है वह इस तरीके का है। किस तरीके का? मान लो आपका कोई कार्बोकेटायन इस तरीके का है, किसी वजह से आपका जो कार्बोकेटायन है वह ऐसा है, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब बात ये आती है कि देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में 1 डिग्री कार्बोकेटायन है जो कि कम स्टेबल है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है। देखो, यहाँ से हाइड्रोजन आप शिफ्ट करवा सकते हो, 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट। लेकिन 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाने से 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो बन जाएगा, लेकिन 3 डिग्री कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन से ज्यादा फेवरेबल कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे रिंग रिंग एक्सपेंशन हो जाए। तो रिंग एक्सपेंशन के ज्यादा चांसेस है, तो यहाँ पे रिंग रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। तो रिंग एक्सपेंशन अगर होता है तो क्या होनेगा? यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपके देखो ए वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे जाके लिंक हो सकता है, या इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से जाकर के यहाँ पे लिंक हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में से कौन सा बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये देखने वाली बात है। तो दोनों में से आपका ए वाला जो बॉन्ड है, ए वाला जो बॉन्ड है, ए बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा, लेकिन क्यों? यही बॉन्ड क्यों शिफ्ट होगा, ए वाला बॉन्ड क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता है? वह इसलिए क्योंकि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन दिस बॉन्ड इन दिस बॉन्ड इन दिस बॉन्ड इन दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह ज्यादा होगा कंपेयर टू इस वाले बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप हैं, A+I लगा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इनके बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह बढ़ेगा। जबकि यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो +I इफेक्ट लगा रहा हो।
तो जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, वही बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है, वही बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है। सो आपका ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे आपका देखो अभी प्रेजेंट टाइम में 6 मेंबर की रिंग थी, अब 7 मेंबर की रिंग बनेगी। मान लो ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, 7 पोजीशन है। तो आपका एक 7 मेंबर का रिंग बनेगा। क्या बनेगा, 7 मेंबर की एक रिंग बनेगी। और 7 मेंबर का जब रिंग बनेगा, तो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये मान लो 1 है, ये 3 है। 3 पोजीशन पे क्या था, इस ऐसा था। 3 पोजीशन पे क्या था, 2 मिथाइल ग्रुप थे। और जो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ए वन बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे 2 पोजीशन पे। ये 2 पोजीशन है, 3 है, सॉरी, ये 3 था। 1 एंड 3 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। 1 एंड 3 के बीच में क्या रहा है, बॉन्ड बन रहा है। 1 एंड 3 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो 1 और 3 को मैंने डायरेक्टली लिंक कर दिया। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ पे आएगा आपका, 2 पोजीशन पे आएगा ना। तो अच्छा, 2 होगा कौन सा, 2 आपका होगा यहाँ पे। अगर शिफ्ट हो जाता है, तो 1 और 3 में आपका बॉन्ड बनेगा। 1 3 में डायरेक्टली जोड़ दिया। ये वाला पहले मैं हटाने दो, ये वाला तो होना नहीं। तो अगर मैं कहता हूँ 1 3, 1 देखो, मान लो आपका ये है क्या, 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, 3 और 1 के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो 3 और 1 के बीच में मैंने बॉन्ड मैं बना रहा हूँ, ठीक है। 1 और 3 के बीच में क्या बना रहा हूँ मैं, बॉन्ड बना रहा हूँ। और आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि जो 3 पोजीशन है, वो आपका यहाँ पे है, क्योंकि 3 पोजीशन पे क्या था आपका, 3 पोजीशन पे आपका था 2 मिथाइल ग्रुप, तो 3 पोजीशन ये है आपका। बाकी 2 पोजीशन ये होगा, 3 इधर हो गया, 4 5 6। और पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे आएगा, 2 पोजीशन पे आएगा ना। 2 पोजीशन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। 2 और 7। इसी 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। हाँ, इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके का। नहीं, इस तरीके का नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और गड़बड़ हो रहा है तो मैं इसे पहले पूरा मिटा ही देता हूँ, इरेज कर देता हूँ पूरा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। करना क्या है आपको, करना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस चीज को लेकर के, कि आपका जो कार्बोकटायन दिया गया था वह इस तरीके का था। इस तरीके का कार्बोकटायन था आपका। अच्छा, ये 5 मेंबर की थी वो, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 मेंबर की रिंग थी भाई। ये 5 मेंबर की रिंग थी। 5 मेंबर रिंग का मतलब, यहाँ पे ये 5 मेंबर की रिंग थी। 5 मेंबर रिंग इस तरीके से था। 5 मेंबर की रिंग इस तरीके का था। इस तरीके का कार्बोकटायन था। ठीक है, 5 मेंबर की रिंग है, इस तरीके का था। ठीक है, अब बात ये आती है
यही दिक्कत कर रहा था, नहीं तो फिर वो सही था। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया था। अब देखो, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये मान लो 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन, ये 5 है, ये 6 है। तो अभी 5 मेंबर की रिंग है। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता ही दिया इसका रीजन, क्योंकि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है। तो आपका एक 6 मेंबर का रिंग बनेगा। ये वाला यहाँ पे जाके डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, तो 6 मेंबर की एक रिंग बनेगी। तो 6 मेंबर की रिंग हमने बना दिया। अब ये मान लो 1 पोजीशन है, 1 और 3 को मैंने डायरेक्टली लिंक कर दिया। 1 और 3 को मैंने क्या किया, डायरेक्टली लिंक। और 3 पोजीशन पे क्या है, ऐसा है 3 पोजीशन पे, ठीक है। ये 3 पोजीशन पे आपका इस तरीके का है सिचुएशन, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो 1 से क्या जुड़ा हुआ है, 1 के दूसरे साइड में क्या है, ये 1 और 3 को मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया। अब 2 पोजीशन पे यहाँ पे आपका इस तरीके का है, 2 हो गया, ठीक है। ये 2 जुड़ा हुआ है 6 से, तो 6 हो गया। ये 5 हो गया, 5 से जुड़ा है 4, तो 4 हो गया, 4 से जुड़ा है 3, ठीक है। और 3 से जुड़ा हुआ है 1, इस तरीके का, ठीक है। तो ये है आपका, यही आपका क्या होगा। अब इसके आगे फिर शिफ्ट कोई भी यहाँ पे, इसके आगे आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर हाइड्रोजन बाहर भी निकल जाए, यहाँ से 1,2 हो जाता है, तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ से भी करेगा, अगर सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन किसी दूसरे 2 डिग्री कार्बोकैटायन में नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन। और आफ्टर रीअरेंजमेंट जो आपका कार्बोकैटायन बनने वाला हो वो यही बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, मान लो आपका एक कार्बोकैटायन इस तरीके का है, इस तरीके का कार्बोकैटायन है आपका, यहाँ पे दो इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, तो रिंग एक्सपेंशन में ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जो है आपके प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, इधर से केवल एक मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। यही बॉन्ड अगर शिफ्ट होता है, अगर मान लो A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, A5 था, A6 था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो 3 और 1 पोजीशन से जुड़ेगा, 3 और 1 एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। तो जब ज्वाइंट होंगे, अगर 3 और 1 अगर एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी। और 6 मेंबर रिंग बनेगा, तो मान लो 1 पोजीशन था, A2 पोजीशन, A3 पोजीशन, A4 पोजीशन, A5 पोजीशन, A6 पोजीशन, ठीक है। इस तरीके का बनेगा। अच्छा, नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा शांत रहो। शांत रहने के 1 और 3 को जोड़ना है, तो 1 और 3 को जोड़ना है। 1 और 3 को जोड़ना है, तो लो, A1 था, 1 से हमने डायरेक्टली 3 जोड़ दिया। अब 3 से क्या जुड़ा था, 4, 3 से क्या जुड़ा था, 4, तो 4 जोड़ दिया, 4 से जुड़ा 5, 5 5 से 6 हो गया, ठीक है। 5 6, और 1 देखो, 1 से क्या जुड़ा है, 1 आपका जुड़ा है या तो 2 से, 2 से जुड़ा है तो ये 2 हो गया आपका। और 3, जो 3 पोजीशन है, वो 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप था, और 6 पोजीशन पे आपका 1 मिथाइल ग्रुप था। और जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका 2 पोजीशन पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका क्या आएगा, 2 पोजीशन पे आएगा। अब यहाँ पे देखो, फिर से रीअरेंजमेंट का चांस है। तो अगर ए वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ए वाला शिफ्ट हो जाता है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो आपका ए वाला शिफ्ट होगा, ना कि ए वाला। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट फिर से रीअरेंजमेंट फिर आपका होगा, और यहाँ पे आपका इस तरीके का कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। मान लो किसी वजह से आपका कार्बोकैटायन इस तरीके का है, किस तरीके का है, ये है आपका एक 5 मेंबर की रिंग, ये है आपका कोई 5 मेंबर की रिंग, इस तरीके से,
ठीक है, 5 मेंबर की कोई रिंग। तो अगर यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होता है तो ये वाला अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर के इधर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो आप देख सकते हो कि ये जो 5 मेंबर रिंग है वो 6 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 6 मेंबर की रिंग मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं 6 मेंबर की रिंग बना रहा हूँ। ये मान लो आपका जो रिंग था, ये रिंग था 1, ये रिंग था 2, तो 1 वाला रिंग किस में चेंज हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग में। ये है आपका 6 मेंबर का रिंग। ठीक है, ये 6 मेंबर का रिंग है। और सिक्स में ए वाला 5 मेंबर की रिंग थी, तो 5 मेंबर की रिंग रहेगी, जैसी थी वैसे ही रहेगी, इस तरीके का। अब कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा, कार्बोकेटाइन आपका बनेगा इस वाले पोजीशन पे। ये वाला पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है आपका। अब फिर से, अब देखो ये फिर ये वाला ये 5 मेंबर रिंग है। अभी इसका एक्सपेंशन हो सकता है, तो ये वाला यहाँ पे अगर शिफ्ट होता है तो आपका ये भी 6 मेंबर की रिंग में चेंज हो जाएगा। और जब ये 6 मेंबर की रिंग में चेंज हो जाएगा तो आपका इस तरीके का कुछ सिचुएशन बनेगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, अगर ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, सॉरी सॉरी, देखने वाली बात है। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, इसको मान लो 1 है आपका, ये मान लो आपका ये 1 पोजीशन था, ये 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, 5 पोजीशन है, 6 पोजीशन। तो 6 और 1 को आप डायरेक्टली जोड़ दिए। मान लो ये आपका था 1, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो 2 पोजीशन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो इधर वाला आप देखते हो, अगर ये वाला इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, तो ये भी 6 मेंबर की रिंग में चेंज हो जाएगा, ये वाला भी 6 मेंबर की रिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जब शिफ्ट चेंज होगा तो कैसा बनेगा सिचुएशन, इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है कि मान लो किसी वजह से आपका जो कार्बोकेटायन है वह इस तरीके का है। किसी वजह से जो आपका कार्बोकेटायन है वह इस तरीके का है। मान लो किसी वजह से जो आपका कार्बोकेटायन है वह इस तरीके का है, इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका रिंग एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग जो है आपका 6 मेंबर रिंग में चेंज होना चाहेगा, क्योंकि 6 मेंबर रिंग कम स्ट्रेन होता है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे बात यह है कि ए वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा। अगर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है तो कैसा सिचुएशन बनेगा, तो आपका देखो ए 6 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके का आपका बनेगा। और जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पर। और यहाँ पे आपका ये वाला ऐसे हो गया। ठीक है, ये वाला इस तरीके का हो जाएगा। अगर ये मान लो 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो 6 और 1, ये है आपका 1 था, और 1 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, एक पोजीशन आपका 6 था, ज्वाइंट हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 पोजीशन पे ही तो पॉजिटिव लगाने वाला था। क्या इसके बाद में कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाता है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे तो कोई चांस है नहीं रीअरेंजमेंट होने का। ठीक है, तो ये रहेगा आपका रीअरेंजमेंट के बाद जो कन्फिग्रेशन आएगा ऐसा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लो कोई 4 मेंबर की रिंग है, कोई 4 मेंबर की रिंग है, इस तरीके की। चलो, ये मान लो आपका 5 मेंबर की रिंग है, इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये ये यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, ये वाला यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो ये जो 5 मेंबर की रिंग है वो 6 मेंबर की रिंग में चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका 4 मेंबर की रिंग, मैं इसमें ऐसे ही बना दिया। और ये है आपका 6 मेंबर की रिंग, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, अगर ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ पे लिंक हो जाता है, इससे ये वाला पोजीशन और ये वाला लिंक आपस में लिंक हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फिर होगा एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन होगा तो 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर की रिंग में चेंज हो जाएगा, इस तरीके का। ठीक है, अच्छा, ये मान लो 1 पोजीशन था, A2 पोजीशन, A3 पोजीशन, A4 पोजीशन। ठीक है, तो अच्छा ये 4 था, तो 4 और A पोजीशन, ये मान लो आपका 5 पोजीशन है, A6 है, A7 है, A8 है, A9 है, तो 4 और आपका 5, ये मान लो आपका पोजीशन था कौन सा, ए था आपका 1 पोजीशन, E2, E3, E4, E5, 4। अब 4 से डायरेक्टली क्या लिंक हो रहा है, 5। अब 5 लिंक है फिर 6 से, 6 7 से, 7 8 से, और 8 फिर 9 से, और 9 फिर 1 से, तो इस तरीके का बनेगा। और जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 4 पोजीशन पे, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपका भी एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है। अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये है आपका प्रोडक्ट। इसी तरीके से आप बात करते हो कि मान लो कोई किसी वजह से जो कार्बोकेटाइन है आपका वह इस तरीके का है, इस तरीके का कार्बोकेटाइन आपका है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस, देखो इस ए है आपका एल्कीन, अगर एल्कीन पे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करवाएं, तो ये जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से, ए है आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, और पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। ए वाला यहाँ पे अटैक करेगा, और ए कहाँ पे ऐड होगा, ए यहाँ पे ऐड, देखो इस पोजीशन पे हाइड्रोजन जाके ऐड हो सकता है, या तो इस पोजीशन पे। अब कहाँ पे ऐड करना है, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, क्योंकि ताकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए। यहाँ पे आ जाने से फायदा क्या होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, इस तरीके का। अब देखो, ए वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ए वाला यहाँ पे शिफ्ट होने से फायदा क्या है, देखो ए वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ सिचुएशन इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन बनेगा। और फिर आकर के यहाँ पे जो आपका ब्रोमाइड आयन बचा था, वो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इस न्यूक्लियोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढेगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वह कुछ इस तरीके का बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करते हो कि आपका मान लो किसी वजह से आपका जो आपका, ठीक है,
रिएक्टेंट है वो इस तरीके का है। अगर इसको मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ एडिशन करवा दूं तो देखो, एक जो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहाँ पे ऐड हो सकता है या तो यहाँ पे अटैक वो ऐड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ताकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड मैंने हाइड्रोजन को कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कुछ इस तरह से बना। तो यहाँ पे होगा रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। या ये सॉरी, शिफ्ट मत करो, यहाँ पे जो ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन है वो यहाँ पे अटैक करवा दो। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, मान लो किसी वजह से आपका कोई एल्कोहल दिया हुआ है और एल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है वह इस तरीके का है। जो एल्कोहल है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है। ठीक है, एल्कोहल का स्ट्रक्चर इस तरीके का है। तो अगर आप क्या करते हो, देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है जो कि क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। ये ये जो जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा है, तो ये अवेलेबल है। इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन हाई, इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन स्टार में पड़ा हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि अगर ये अपना लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये इसको अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है बाय गिविंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, इस तरीके का, इस तरीके का कुछ सिचुएशन होगा, इस तरीके का। यहाँ पे OH2 बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये वाला यहाँ पे आपका H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बात आती है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्या इस ये जो कार्बोकेटायन बना है, क्या इस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? अच्छा, यहाँ पे एक आपका मिथाइल ग्रुप था, मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। देखो, यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, नहीं तो अगर आता, क्योंकि आप पढ़े हुए हो, आप क्योंकि आपने पढ़ रखा है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल बोलता है कि किसी ब्रेड्स रूल बोलता है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे न तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है और न ही कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर होता तो हम इस मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करवा देते, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक चांस है कि ये जो बॉन्ड है, देखो ये जो इसका पी ऑर्बिटल होगा ना, जो कि खाली होगा, वो इसी प्लेन में होगा। तो ए वाला जो हाइड्रोजन, ए वाला जो बॉन्ड होगा, ए बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वह इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा। ए वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ पे, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें फ्लो होगी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन बनेगा आपका यहाँ। ठीक है, आप नंबरिंग कर लो आप। ठीक है, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कैसे करोगे आप, ब्रिज हेड पोजीशन से स्टार्ट करो। तो 1, ये 2 है मान लो, ये 3 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में फ्लो होगा और ये 5 पोजीशन और 3 पोजीशन आपस में जब लिंक होंगे, ठीक है, तो क्या किस तरीके का बनेगा, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा।
इसको मैंने यहाँ से डायरेक्टली लिंक करवा दिया। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली लिंक करवा दिया, तो यहाँ पे, ठीक है, ए था आपका वन पोजीशन, ए टू है, ये थ्री है, और ये थ्री से मैंने डायरेक्टली फाइव जोड़ दिया, और ये सिक्स है, ये सेवन था आपका, और ये है आपका फोर पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे बात देखने वाली बात है, अब ये ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ब्रिज हेड पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मैंने कुछ मिस किया है क्या? हाँ, मैंने मिस किया है, जो फोर पोजीशन पे था, फोर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा था, तो फोर कहाँ गया? यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, अगर ये शिफ्ट होता है तो क्या होगा? ये आपका शिफ्ट होता है तो यहाँ पे आपका, ये अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, वह हाइड्रोजन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का इलिमिनेशन होगा, और हाइड्रोजन का जब इलिमिनेशन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो जो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट बनेगा वह इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके का। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आपका इस तरीके का, कि मान लो आपका कोई रिएक्टेंट इस तरीके का दिया हुआ है, इस तरीके का रिएक्टेंट दिया हुआ है, इस तरीके, यहाँ पे आपका ओ एच लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई, जो इस रिएक्टेंट को, इस कंपाउंड को हम ट्रीट करवा रहे हैं विद इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन। ये यहाँ पे इसको इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा करेगा। तो अगर ये अटैक करता है तो क्या बनेगा? यहाँ पे अगर अटैक करता है तो ए ओ एच टू बन जाएगा। ये जब ओ एच टू बाहर नहीं बन जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, आ जाएगा, और एक फिर क्या हो जाएगा, ओ एच टू जो है, यह ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है ज्यादा मात्रा में। ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाने से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो यह जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस कोवैलेंट बॉन्ड में, इस कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पूरी तरीके से खींच लेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको लिख देता हूँ, ताकि वो लंबा ना बने। ठीक है, मैं एक स्टेप यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आई? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने से क्या होगा,
कि आपका ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये वाला जो पाई बॉन्ड, इस देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा इन कंपेयर टू डबल बॉन्ड। अब ये क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ए वाला जो होगा आपका बॉन्ड माइग्रेट होकर के, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट होकर के यहाँ पे आपका डोनेट होगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में। ए वाला पोजीशन और ए वाला पोजीशन आपस में लिंक हो जाएगा। और जब लिंक हो जाएगा, देखो ए वन मान लो पोजीशन था, ए टू था, ए थ्री था, ए फोर था, ए फाइव। ठीक है, ये आपका पोजीशन है वन, वन टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव। अब फाइव पोजीशन को हमने किस पोजीशन से जोड़ दिया, यहाँ पे इस वाले पोजीशन से जोड़ दिया। लो, हमने जोड़ दिया। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आपका आएगा, देखो ए वन था, ए टू था, ए थ्री था, ए फोर था, ए फाइव। फोर और फाइव के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो रह ही गया, एक ही पाई बॉन्ड तो शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, माइग्रेट हुआ है। तो और ये जो आपका डबल बॉन्ड बनेगा, वो डबल बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे आएगा फाइव पोजीशन पे। ए वाला देखो, ये जब पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ना, तो ये वाला जो कार्बन है फोर वाला, ठीक है, इस तरीके का बनेगा। और फिर यही आगे चल करके आप यहाँ पे जो H2O बाहर निकला था, वही H2O यहाँ इस पोजीशन पर अटैक कर देगा। और जब अटैक कर देगा, तो आपका OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, OH यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। और फिर आगे चल करके आप अगर इसको देखो, इसका होगा टाटोमराइजेशन। क्या होगा, टाटोमराइजेशन, जब आपका एल्कोहल ग्रुप और एल्कीन ग्रुप दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं, तो आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वह यहाँ पे इसके साथ रिजोनेंस करता है, और यहाँ पे जब रिजोनेंस करेगा इसके साथ में, कंजुगेट करेगा, तो ए वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इस पोजीशन पे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यही निगेटिव चार्ज क्या होगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। आइसोमराइजेशन होगा, आइसोमराइजेशन के बाद में आपका जो पूरक बनने वाला है वह कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे था आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे जाके हाइड्रोजन ऐड हो गया, यही हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड हो गया, यानी यहाँ पे। ठीक है, अब आप अगर इसको आप ट्रीट करवाते हो विथ किसके साथ में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि हाइड्राइड आयन देता है। अब यही हाइड्राइड आयन यहाँ पे जाके ऐड होगा, और ये जो कीटोन था, कीटोन किस में चेंज हो जाएगा, आपका एल्कोहल में। और एल्कोहल जब में आपका चेंज हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बने, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा ओ एच, क्या आ जाएगा, ओ एच आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ओ एच ऐड हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।